जी बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नजर आ रहा है आपको? फाइंड द एंड टाइम। और बुक में आपने उसने सम मिस किया हुआ है, लेकिन आपने सम लिखना है, इसका एंड टाइम भी निकालनी है और सम भी बताना है इस सीरीज का। 0/1 प्लस 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको जी, लेट एस एन। ये देखिएगा जरा गौर से। मैं ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 × 1/2 की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ। 1/2 की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। अगले वाले को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1। उससे अगले वाले को लिख सकता हूँ 2 × 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 5 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ऐसे लिख सकता हूँ। समझ आई बात? अब देखें, इसमें पहले वाले अर्थमेटिक हैं, 0 1 2 3 4 5, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। जबकि जो सेकंड वाले हैं, ठीक है, ये जो सेकंड वाले हैं, ये कौन से बना रहे हैं? 1/2 की पावर 0, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 4, 1/2 की पावर 5। ये क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्लियरली, दिस इज अ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म क्या होती थी? अगर आप बुक पे देखें पेज 135 पे, या हमने जो मेंशन की थी, या पहले चले सम निकाल लेते हैं, क्योंकि सम करें एस एन, पहले सम निकालते हैं। एस एन क्या फार्मूला होता था? a/1 - r प्लस dr/1 - r² माइनस drn, यस, होल स्क्वायर। 1 - r का होल स्क्वायर माइनस drn इंटू 1 - r का होल स्क्वायर प्लस ये जो आती थी ना, a+n-1 इंटू d/1 - r की पावर n। अभी मैं इसकी एन टर्म लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसमें रखें जरा वैल्यूज। a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है? 0। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 है। कॉमन डिफरेंस 1 - 0 करूं या 2 - 1 करूं या 3 - 2 करूं, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। और कॉमन रेशो 1/2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 0 करूं, 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 करूं, कॉमन रेशो क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। सो पुट वैल्यूज, सिंपल पुट वैल्यूज ये इसमें इन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एस एन। ए की वैल्यू होगी 0, कॉमन रेशो की वैल्यू 1/2, 1 - 1/2, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 1/2 इंटू 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 इंटू 1/2 की पावर n इंटू 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। और लास्ट पे a की वैल्यू कितनी होगी जी? 0 प्लस n-1। d की वैल्यू 1, 1 - 1/2, और r कितना है? 1/2, और इसकी होल पावर n भी है। ओके बच्चे, आई बात समझ? अब 0 वाली तो सारी की सारी 0 होगी ना शुरू पे ना। ये तो हो गया, पहली वाली टर्म तो 0 होगी, प्लस 1/2। 1 - 1/2 होता है 1/2। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर 1/2 की होल पावर n, और नीचे हो गया जी 1/2 का होल स्क्वायर, और आखिर में हो गया जी n-1 इंटू 1/2 और 1/2 की पावर n। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा बेटर वे में सिंप्लीफाई कर लें कि कोई कंफ्यूजन ना रह सके।
ठीक है, अब देखें पहले वाले का तो आंसर जो बना ना, ठीक है, ये जो ओवरऑल है 1/2, 1/2 से कट गया, ठीक है, एक इससे कट गया तो नीचे रह गया 1/2, ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर बन गया 2, क्योंकि 2 किधर आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन से फर्स्ट प्रोपोर्शन में। ओके, सेकंड वाला जो है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर है, और दूसरे में 1/2 की पावर n, ठीक है, तो आप इसको देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर n, समझ आइए कैसे लिखिए 2 का स्क्वायर और 2 की पावर n, ठीक है। और थर्ड में जो है, थर्ड में है n-1, ये वाला जो 2 है ये फोर्थ प्रोपोर्शन से फर्स्ट प्रोपोर्शन में आ गया, ये हो गया 2, और नीचे रह गया 2 की पावर n। ओके, तो एलसीएम ले लें, ठीक है, सिंपल, क्या एलसीएम बनता है जी, ओवरऑल चाहे एलसीएम ले लें या सिर्फ आखिरी दो का ले लें एलसीएम, ये भी ना है, ठीक है, या एक और काम करते हैं, सुने जरा, ये 2 वैसे ही रहने देते हैं, ये देखें, इस 2 को आप लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वैल्यू है, ये 2 इंटू 2 की पावर n-1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ना, एक पावर नीचे डिनोमिनेटर में भेज दें, और इधर भी ऐसे हो सकता है 2 की पावर n-1, ज्यादा बेहतर नहीं है। अब सिर्फ आखिरी दो का एलसीएम ले लें, 2 की पावर n-1 एलसीएम आ गया, ये हो गया 2 प्लस n-1, ठीक है, तो ये सम बन गया, सम ऑफ n टर्म्स बन गया जी 2 प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1, ये आंसर आ गया सम का, ठीक है। अब निकालें एन टर्म का जी, ठीक है, दी nth, जो शुरू में मैंने आपको लिखाया था, द nth टर्म, और देखें एन टर्म क्या होती है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में, लेक्चर में, जब हमने 5.2 स्टार्ट की थी बच्चे, ये देखें जरा, जब मैंने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज स्टार्ट की थी बेटा अब्दुल्ला, ये देखें, ये वाली एन टर्म किसकी है, अर्थमेटिक की, और ये वाली एन टर्म किसकी है, ज्योमेट्रिक, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये जो आखिर आया ना, ये लास्ट पे बिल्कुल, ये बिल्कुल लास्ट पे, ये वाली जो टर्म आई है देखें, जिसके गिर्द मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये वाली बॉक्स बना रहा हूँ, नजर आया, दिस टर्म, ये एंड टाइम होती है, ये अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज की क्या होती है, एंड टाइम होती है, तो मैं अब इसकी एंड टाइम निकाल लेता हूँ। सो एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज, ऐसे टी एन से डिनोट करता हूँ, जिस मर्जी से डिनोट करें, मैं टी एन से, nth a प्लस n-1 डी क्रॉस r की पावर n-1, ओके। तो अभी आपने गिवन प्रॉब्लम, ये जो गिवन प्रॉब्लम है, इस गिवन प्रॉब्लम में a कितना है जी, अभी मैंने ऊपर लिखा था, a था 0, कॉमन डिफरेंस कितना था, और कॉमन रेशो ये ऊपर शुरू में मैंने, देख लें आप, मैंने मेंशन किया हुआ है, ओके, तो जस्ट वैल्यूज रख दें, तो एंड टाइम क्या बनी जी, 0 प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो ये बन गया जी n-1 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर n-1, ठीक है, अब और इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, क्लियर बच्चे, ये ऐसे आपने सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, रुक जाए मैं क्वेश्चन लिख लूं, फाइंड द सम ऑफ, अर्थमेटिक उसने खुद से पहले से बता दिया,
देखें पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में आपने पहले खुद डिसाइड करना था, इसमें खुद से उसने बता दिया कि ये है ही अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, फाइनाइट लग रही है इन्फिनिट लग रही है। तो इन्फिनिट के सम का फार्मूला ध्यान में रखें, ये मैं इसकी जस्ट आपको हिंट दूंगा, आप करेंगे 11/27 अप टू सो ऑन। तो ये इन्फिनिट है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये S5, ठीक है, प्लस 7 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस अब देखें 9 है ना, ठीक है, 9 को लिख सकता हूँ 1/3 1 ही आएगा ना, 5 के साथ लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 0, 1 आएगा। 11 के साथ क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। तो देखें दिस इज एन क्लियर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एस इन्फिनिटी का क्या फार्मूला होता है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्केयर, यही होता है ना। इस केस में a कितना है जी, a है 5, कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, 7 - 5 करें, कॉमन डिफरेंस 7 - 5 करूं या 9 - 7 करूं, क्योंकि ये पहली वाली टर्म्स अर्थमेटिक है, 5 7 9 11 इज अर्थमेटिक। कॉमन डिफरेंस क्या नजर आता है 2, और रेशो क्या नजर आ रही है जी 1। शाबाश, ठीक है, आपने चेक कर लेनी है एग्जाम में, एक दो टर्म्स की, कम से कम दो टर्म्स की लाजमी चेक करनी है, ठीक है। तो जस्ट पुट वैल्यूज एंड गेट आंसर, ओके, ये कर लोगे, सिंपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग में आ भी सकता है। आप अगेंस्ट बता दिया, इन्फिनिट सम की वैल्यू बता दी है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इफ द सम ऑफ infinity of the series, if the sum of infinity of the series 3 plus 5r plus 7r square up to so on infinity तक is 44/9, सम बता दी है, मतलब जो आंसर आता है वो कहता है 44/9 है, फाइंड वैल्यू ऑफ आर। समझ आई क्वेश्चन की, किसमें जी बेटा, सुने सुने सुने, एक मिस्टेक कर रहे हैं, अर्थमेटिक में 1 होना लाजमी नहीं है, ठीक है, जो मैट्रिक में 1 होना लाजमी है, क्या पहली टर्म 1 नहीं है, 5 × 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने उसको नहीं लिखा 1/3 की पावर 0। दोबारा से सुनो, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में ना, अर्थमेटिक की पहली टर्म 1 होना लाजमी नहीं है, ज्योमेट्रिक की पहली टर्म 1 होना लाजमी है, समझ आई बात, ये फर्क है, ओके, 1 था, क्लियर। अब हमने इसमें आर फाइंड करना है, देखो ये इसमें क्या बताया गया है, अब जो हमें इसमें सब कुछ डिफाइन किया गया है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा है बच्चे, चल गिवन है, हमें बता दिया गया है जी एस इंफिनिटी का आंसर 44/9 है, यही बताया गया ना, बट इन अर्थमेटिको, ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इन्फिनिट टर्म्स का आंसर क्या होता है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, ये आंसर होता है ना। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2,
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड कंपेयर करो तो ये हो गया जी 44/9 इज इक्वल टू a/1 माइनस r प्लस dr बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर नेम्ड इज एट इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ गिवन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, जो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बताई हुई है वो बताई हुई है जी 3 प्लस 5r प्लस 7r स्क्वायर, ये बताई हुई है ना. अब दोबारा से गौर से देखो, क्या ज्योमेट्री की फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है r की पावर 0 क्या होता है 1. ओके, बात समझ आई. तो यहाँ पे अब देखो जी a कितना है, a है 3. कॉमन डिफरेंस कितना है जी 5 माइनस 3 करूँ या 7 माइनस 5 करूँ, कितना है 2. कॉमन रेशो कितना है जी r, कॉमन रेशो r ही है, कॉमन रेशो r, और वो r हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है. पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 3, सिंपल. ओके, पुट इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट करें. ये क्या हो गया जी 44/9 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 3/1 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस 2 इंटू, सॉरी कॉमन रेशो की वैल्यू तो निकालनी है, ये हमने गलत लिख दिया. r की तो वैल्यू निकालनी है, वो मैंने 3 की जगह भी 2 लिख दिया. r प्लस 2r इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर. ओके, एक एलसीएम, एलसीएम ले लेके क्या बन गया 44/9 इज इक्वल टू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर. एलसीएम ले लें, ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस आर प्लस 2r. ओके, ये बन गया. सॉल्व करें तो 3 माइनस 3r प्लस 2r बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बेशक ओपन कर लें, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r. ये बन गया 44/9 इज इक्वल टू 3 माइनस आर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r. ओके बच्चे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया जी 44 प्लस 44r स्क्वायर माइनस 88r, और राइट साइड पे करें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9r. सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट करें. 44r स्क्वायर वैसे ही माइनस 88r प्लस 9r प्लस 44 माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया जी 44r स्क्वायर माइनस 88 प्लस 9r कितना हो गया माइनस 79r, और 44 प्लस माइनस 27 कितना हो जाएगा दैट्स 17. अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना. अगर होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती तो आप सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ऐसी, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन टफ हो जाएगी हमारे लिए. 17 को मल्टीप्लाई करूँ 44 से और फिर एड एंड सब्ट्रैक्शन में इशू आएगा, तो सीधा सीधा रखें, जान छुड़ाएं. क्या आई आंसर? रुक जाए, मैं 1 मिनट है, ये वैल्यूज लिख देता हूँ फिर मैं बैक लिख देता हूँ. आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग के पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन. कैलकुलेटर के लिए आपने जस्ट एमसीक्यू के जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है ना क्लासेस में, वो एमसीक्यू के लिए. ओके, तो अब ये बन गया आपके पास. सिंप्लीफाई होने के बाद आर के 2 आंसर आएंगे. बोले बच्चे क्या आएंगे? 1/4 आया है. अच्छा 17. अब इनमें से एक आंसर गलत है, एक ठीक है. बताओ कौन सा गलत है कौन सा ठीक है. ये वाला आंसर
ये वाला, ये रिजेक्टेड है, ये नहीं हो सकता, या इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वजह बता सकते हो? यस, इन्फिनिट के लिए मैं फिर दोबारा आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत मेन है, आपको ये काम आएगी अच्छी खासी। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये हमने क्या मेंशन किया हुआ है इधर इस पॉइंट के लिए, आर का मॉड हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। ये मैं दोबारा से बॉक्स बना देता हूँ, इसके गिर्द आप देख लें, नजर आ रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो अब जो हमारे आंसर आए हैं, जो 1/4 है वो तो लेस देन 1 है, लेकिन जो 17/11 आप आंसर बोल रहे हो, ये रिजेक्ट इसी रीजन से हुआ है कि बिकॉज 17/11 ग्रेटर देन 1 है। सो करेक्ट आंसर इज, सो कॉमन रेशियो जो हम निकाल रहे थे, कॉमन रेशियो आर 1/4 जो लेस देन 1 है, इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, क्लियर बच्चे? ये सारी आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी। आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप सॉल्व करें, और सॉल्व करके जितना जल्दी पॉसिबल हो